हेलो एवरीवन, आज हम समझने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं। दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशन लिखी, जो आपको इजी और अच्छी लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। समझने के लिए दोनों ही बढ़िया है। सो सबसे पहले फर्स्ट वाली डेफिनेशन देखते हैं। प्रोग्रामिंग इज द process of creating a set of instruction that a computer can execute to perform a specific task. It involves writing in code in programming language which can be understood by computers. So basically प्रोग्रामिंग क्या होता है ना, कि हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, जिनकी मदद से कंप्यूटर कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है, और इन कोड को लिखने के लिए हम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग यही होता है। बहुत इजीली इस डेफिनेशन की मदद से हम समझ सकते हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे कि 2+2=4। तो हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कंप्यूटर को कि 2 और 2 को प्लस करो तो इक्वल टू क्या आता है 4। हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और देन हमको कुछ ना कुछ आउटपुट दिया। तो इसी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अलो ह्यूमन टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। मतलब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम कंप्यूटर से इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करने का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अनेबल पीपल टू क्रिएट टेक्नोलॉजी, ऑटोमेट टास्क, मेक कैलकुलेशन एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, अभी हमने एक कैलकुलेशन किया था पहले। तो प्रोग्रामिंग का सीधा सा एक बोल सकते हैं पर्पस है कि हमको अगर टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेशन करना है या फिर कुछ टास्क हैं जिनको ऑटोमेट करना है, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। उसमें हमें कुछ ना कुछ कोडिंग करनी पड़ती है, जिसकी मदद से हम एक डिज़ायर्ड आउटपुट ले पाए। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेट ह्यूमन कमांड्स इनटू समथिंग दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। अब ये समथिंग क्या होता है, मतलब जो हम लिख रहे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो 0 और 1 की लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है, उसको समझने के बाद फिर एग्जीक्यूट करता है। तो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे ही वर्क करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होती हैं, कौन कौन से लैंग्वेजेस होती है, तो जैसे पाइथन है, जावा है, C++ है, जावास्क्रिप्ट है। ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनका यूज़ करके हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ एक टास्क दे रहे होते हैं, या फिर एक कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, जिनकी मदद से कंप्यूटर कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से समझने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे वर्क करती है। हम एक बेसिक सी वेबसाइट के ऊपर हैं, जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक वेबसाइट में कुछ ना कुछ मैसेज को प्रिंट करवा रहे होंगे, या फिर यूज़र से कुछ ना कुछ डेटा ले रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम चले जाएंगे कंसोल पर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कंसोल पे वर्क करती है। यहाँ पे हम कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे और देखेंगे कि वेबसाइट में क्या चेंज आता है। कोड लिखने से पहले लैंग्वेजेस के, हर किसी लैंग्वेज के अपना एक यूज़ केस होता है और उसके कुछ ना कुछ सिंटैक्स होते हैं। हमें खासकर सिंटैक्स का बहुत ध्यान रखना होता है कुछ भी कोड लिखते टाइम। सबसे पहले हम एक बेसिक सा कोड लिखते हैं, जैसे अलर्ट का एक मैसेज हमें अगर कुछ वेबसाइट पे प्रिंट करना है, जैसे हेलो हेलो एवरीवन, ये हम प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे ही इंटर दबाएंगे तो यहाँ हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आ रहा है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो एवरीवन। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे ही हम कोई साइट खोलते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ मैसेज आ रहा होता है, तो वो ऐसे किया जाता है। यहाँ पे हमने एक मैसेज लिया, एक पर्टिकुलर सिंटेक्स है। अगर जैसे अगर मैं अलर्ट में अगर कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे अलर्ट की अगर अलर्ट में 2T कर दिए मैंने सपोज, और अगर मैं कुछ भी प्रिंट करवाना चाहूँ तो अभी मुझे ये एरर देगा। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक और कोड होता है, जैसे एक बेसिक सा सिंटेक्स होता है। अगर हमें यूज़र से कुछ डेटा इनपुट करवाना हो तो हम यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट कीवर्ड का, जिसकी मदद से हम यूज़र से कुछ ना कुछ उसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे किसी का नाम एंटर करवाना है, यहाँ मैं लिखूँगा एंटर यूर नेम। ओके, जैसे ही मैं
इसको एंटर करूँगा तो यहाँ मेरे पास एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें हमें अपना क्या नाम एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ। सो जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये मेरा नाम मतलब इस वेबसाइट का जो भी ओनर है या फिर जहाँ पे इसका डेटाबेस है वहाँ पे सेव हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको किसी वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ और फिर बाद में इसे प्रिंट भी करवा सकता हूँ। सो एक बेसिक सा एग्जांपल है कि लैंग्वेजेस कैसे वर्क करती हैं और कैसे हम कोडिंग करते हैं। इसके अलावा पाइथन, सी प्लस प्लस और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। सो एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।